आज हम लोग देखेंगे स्नेहकों के गुण के बारे में। स्नेहकों के मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स। स्नेहकों के गुण, उसके अंतर्गत हम पहला देखते हैं श्यानता, यानी कि विस्कोसिटी क्या होती है। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से ठोसों में जब दो पिंड या फिर एक पिंड किसी दूसरे ठोस सतह के सापेक्ष गति करता है, तो उसके विपरीत दिशा में उसकी गति को रोकने के लिए जो बल लगता है उसको हम घर्षण बल बोलते हैं। उसी प्रकार जो है कि द्रवों में भी, यानी कि जो लुब्रिकेंट द्रव होते हैं लिक्विड अवस्था में, उनके किन्हीं दो परतों के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए उनकी गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, श्यान बल। और इस गुण को क्या बोलते हैं, श्यानता। इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको मापने वाले यंत्र को विस्कोमीटर बोलते हैं। यह नंबर जो है कि इसको नंबर के द्वारा हम प्रकट करते हैं, और यह नंबर सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर्स यानी कि SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर्स द्वारा दिया गया है। अगला देखते हैं ज्वलन तथा दहन बिंदु। ज्वलन बिंदु क्या है, तो किसी स्नेहक के लिए वह तापमान जिस पर वह ज्वाला के रूप में जलना प्रारंभ करते, क्या कहलाता है, ज्वलन बिंदु। यानी कि जिस ताप पर कोई स्नेहक जलने लगता है, यानी कि ज्वाला के रूप में, उस ताप को क्या कहते हैं, ज्वलन बिंदु। इसी प्रकार ये दहन बिंदु क्या है, तो जिस ताप पर कोई स्नेहक वाष्पीकृत होने लगता है वह ताप क्या कहलाता है, दहन बिंदु। जो ज्वलन बिंदु होता है ये दहन बिंदु से कितना अधिक होता है, तो 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अगला देखते हैं बहाव बिंदु। बहाव बिंदु क्या है, तो वह निम्नतम तापमान जिस पर कोई तेल प्रवाहित हो सकता है या उसे गिराया जा सकता है, ये कहलाता है बहाव बिंदु। इसका प्रयोग हम जो है कि बर्फ के कारखानों, रेफ्रिजरेटर आदि में करते हैं। बहाव बिंदु निम्न होना चाहिए जिससे कि वह निम्न ताप पर भी सरलतापूर्वक कार्य करता रहे। ठीक, अब देखते हैं हम अवशिष्ट कार्बन मात्रा, यानी कि कार्बन की अवशिष्ट मात्रा, बेकार मात्रा। यह जो है कि किसी स्नेहक की दक्षता को प्रदर्शित करता है। जिस स्नेहक में अवशिष्ट कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसकी दक्षता कम हो जाती है, और जिस स्नेहक में अवशिष्ट कार्बन की मात्रा कम होती है उसकी दक्षता अधिक रहती है। समय समय पर इसकी जांच करती रहनी चाहिए। जब इसका मान अधिक होने लगे इसको बदल देना चाहिए। अगला देखते हैं जल मिश्रणता और जल पृथकता। जल मिश्रणता यानी कि स्नेह का वह गुण जिसके कारण वह किसी जल के साथ आसानी के साथ क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, क्या कहलाता है, जल मिश्रणता। वह गुण जल मिश्रणता कहलाता है। तथा इसी प्रकार किसी जल का वह गुण या स्नेहक का वह गुण जिसके कारण वह जल तेल मिश्रण में से जल को शीघ्रता से पृथक किया जा सकता है, जल पृथकता कहलाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं उदासीनीकरण संख्या क्या है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन नंबर। तो यह भी जो है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिलीग्राम में, किसमें, मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 1 ग्राम स्नेहक तेल में घुल सकती है। यानी कि 1 ग्राम स्नेहक तेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम में जितनी मात्रा घुल जाती है वही क्या कहलाती है, उदासीनीकरण संख्या। यह अचानक यदि बढ़ने लगे तो क्या होता है, तेल ऑक्सीकृत हो जाता है। इस उदासीनीकरण संख्या का मान बढ़ने लगता है तो जो स्नेहक होता है क्या होता है, तेल ऑक्सीकृत हो जाता है। हाँ, भली प्रकार ये भी मैं बता दूं कि स्नेहक तेल में इस संख्या का मान कितना होता है, तो 0.01 से कम ही रहता है। यदि कार्यरत मशीन में यह संख्या अचानक बढ़ने लगे तो तेल को बाहर निकल कर नया तेल डाल देना चाहिए। रासायनिक स्थिरता क्या है, रासायनिक स्थिरता यानी कि
किसी स्नेहक तिल का वह गुण जिसके कारण वे अपना संगठन तथा अस्तित्व बनाए रखते हैं तथा कार्य प्रभाव से विघटित नहीं होते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक स्थिरता, यानी कि जिन जिन पदार्थों से मिलकर के वो बना है उनकी स्थिरता यानी कि अस्थायित्व बना रहे, तो वही क्या कहलाता है? रासायनिक स्थिरता कहलाता है। इस कड़ी में मैं आपको ये भी बता दूं कि स्नेहों का चुनाव किस आधार पर करना चाहिए। स्नेहों का चुनाव 4 मेन लक्षणों के आधार पर करना। दबाव, सतह पर दबाव कितना लग रहा है, जो सापेक्ष गति हो रही है, दबाव कितना लग रहा है, ये निर्भर करता है किस स्नेह का प्रयोग करें। क्लियरेंस कितना है, यानी कि बूस्ट तथा शाफ्ट के मध्य क्लियरेंस कितना है, ये भी देखना चाहिए। दोनों सतहों के मध्य सापेक्ष गति पर, यानी कि सापेक्ष गति किस स्पीड से हो रही है, ये निर्भर करता है कि कौन सा स्नेह प्रयोग किया जाए। उसके बाद तापमान निर्भर करता है, कार्यकारी तापमान कितना है। अधिक तापमान पर कार्यरत मशीनों में उच्च ज्वलनशील बिंदु तथा उच्च दहन बिंदु वाले स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। उच्च गति तथा कम भार पर स्नेहक कम गाढ़ा अर्थात निम्न श्यानता का प्रयोग करना चाहिए, जबकि कम गति तथा अधिक भार पर स्नेहक अधिक गाढ़ा अर्थात उच्च श्यानता का प्रयोग करना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।